तो मैं एक कत्ल होगा, लेकिन ये प्राणी ज्यादा ही तेज है। उसे मारने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आईब्राउ संवारने में लग जाएगा। और समझ आई? इस प्राणी के पास हैरत अंगेज ताकतें हैं जिससे इसने चांद की शक्ल बदल दी। इसकी गति मैक 20 तक पहुंच जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर ये हमारी आंखों से ओझल हुआ तो हमें बेबस होकर तबाही का इंतजार करना होगा। ये जाहिर सी बात है कि इसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपकी सरकार को एक ऑफर दी है कि वो मुझे मारने की कोशिश बिल्कुल ना करे। इसके बजाय मैं कोनुगीगा ओका जूनियर हाई स्कूल के क्लास 3 को पढ़ाऊंगा। क्या? पर क्यों? हम नहीं जानते इसे क्या चाहिए, लेकिन हमें सहमत होने के लिए मजबूर किया गया है, इस शर्त पे कि वो किसी भी स्टूडेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा वादा किया है इसने। हमारे पास 2 वजह है। सबसे पहली, आप लोगों को हर दिन क्लास में आना है और इस पर नजर बनाए रखनी है। और दूसरी वजह, ये 30 लोगों को कई मौके देगा बेहद करीब आकर मारने के लिए। नाकामुरा-सान, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि खून खराबा पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए? माफी चाहती हूँ। सजा तो मिलेगी। जाओ, अब पीछे जाकर खड़ी हो जाओ। आखिर ये प्राणी हमारा टीचर बना ही क्यों? और हमें ही इसका खून करने को क्यों कहा गया? मेरे अंदर की चीखें उस आखिरी वजह को सुनकर मद्दम हो गईं। जीतने वाले को 10 अरब यान मिलेंगे। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जो इस प्राणी को मारेगा वो असल में पृथ्वी को बचाने में कामयाब होगा। अच्छी बात यह है, ये तुम लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। देखा, उन हरी धारियों का मतलब है ये तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा। आखिर ये है कौन? जाहिर सी बात है, अगर सरकार मुझे नहीं मार सकी तो तुम लोग कैसे मार पाओगे? उन्होंने मेरे पीछे अपने कटिंग एज फाइटर जेट भेजे हैं। तो मैंने उन्हें हवा में ही मोम का एक कोट पहनाया। ये हर चीज को क्यों संवारता है? इसकी सुरक्षा में कोई ना कोई कमी ढूंढनी होगी और मौके पर हमला करना होगा। ये रहे हथियार और बारूद, जो इंसान को कुछ नहीं करेंगे पर इसे जरूर करेंगे। आपको ये बात अपने परिवार और दोस्तों से छिपा कर रखनी होगी। हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पृथ्वी को तबाह कर दिया तो हमारा बचना नामुमकिन है। जो कहना था सब कह दिया इन्होंने। अब आइए आपके बचे हुए 1 साल में हम और आप मिलकर कुछ अच्छा सीखें। हमारे पास सिर्फ 1 ही साल है और अगर हम इस प्राणी का खून करने में नाकाम रहे तो पृथ्वी एक इतिहास बन जाएगी। ओह, मेरे लंच का समय हो गया। मैं कुछ मापो टोफू लेने के लिए चाइना जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों में से किसी भी हत्यारे को मेरे सेल पर हमला करना है तो उसका स्वागत है। इसके पास मैक 20 की गति है, इसे क्या ही मारेंगे। सिजुआन तक पहुंचने में शायद 10 मिनट लगेंगे, जहां मापो टोफू मिलता है। लगता है कोई भी मिसाइल इसका बाल तक बाका नहीं कर सकती। अरे ये ऑक्टोपस आवाज की फ्रीक्वेंसी से तेज चलते हुए टेस्ट के ग्रेड देता है। क्या सच में? मेरे टेस्ट पेपर में तो उसने ड्राइंग भी बनाई है। पर तुम्हें नहीं लगता वो टीचिंग में बहुत अच्छे हैं? क्यों नहीं लिखा? हाँ, उसने क्लास के बाद मुझे मैथ पढ़ाया और मैंने अपने टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। हाँ, लेकिन तब भी हम सभी ई क्लास के स्टूडेंट्स हैं। बेस्ट देने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। वही तो, ये एक सुपर ऑक्टोपॉइड प्राणी है जिसे हमें जान से मारना है, लेकिन किसी वजह से वो टीचिंग का काम बहुत दिल से किया करता है। और भले ही हमें अचानक उस पर वार करके उसे मारना हो, फिर भी हम मामूली स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ई क्लास की बात ही अलग है, हम बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं हैं। अरे नगीसा, जरा हमारे साथ आओगी? समय आ गया है कि हम उसे मारने के प्लान को आगे बढ़ाएं। उस ऑक्टोपस का चेहरा उसके मूड के हिसाब से रंग बदलता है ना? क्या तुमने कभी उसे ऑब्जर्व किया है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था? काफी हद तक। हम जानते हैं कि जब वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है तो उसके चेहरे पर हरी पट्टियां दिखती हैं। हम गलत जवाब देते हैं तो उसका चेहरा बैंगनी रंग का हो जाता है और सही जवाब देने पर चमकीला लाल रंग बन जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोपहर को लंच के बाद मुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। हमें जानना है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर कब पड़ता है, तभी उसे जाके मारना होगा। मुझे लेकिन हद से ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। हम ई क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग इतनी काबिलियत नहीं रखते वो इस मशहूर स्कूल में नहीं पढ़ सकते, याद रखना। जानते हो ना, सब हमें एंड क्लास बुलाते हैं।
हर दिन वो लोग हमें इस सुनसान पहाड़ी के कैंपस में भेजते हैं, हमारे साथ भेदभाव करते हैं जैसे कि हम किसी लायक ही नहीं है। हम जैसे हारे हुए लोगों को जिंदगी पता नहीं कब दूसरा मौका देगी। 10 अरब येन जितने पैसे कमाने का। हम इस बार जरूर कामयाब होंगे, इस भयानक स्थिति से उबरेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे नगीसा? मैंने सुना है कि नागीसा को ई क्लास में भेजा गया है। ओह, खैर ये उसकी प्रॉब्लम है, हमें क्या। मैं आज के बाद उससे बात नहीं करने वाला। मैं भी। लोग ये नहीं सोच सकते कि हम एक ही लेवल के हैं। मैं वापस आ गया। हेलो सर, लेकिन आप ये मिसाइल क्यों साथ लाए हैं? ये एक निशानी है जापान के समंदर में बैठे हुए